वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं विवेक तापड़िया और ये है आपका चैनल फिजिक्स इन लाइफ एंड लाइफ। बच्चों, सेशन 21-22 की तैयारी के लिए एंड ऑनवर्ड्स जो डेफिनेटली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी कह सकते हैं 2020 उस पर बेस्ड रहेगा। तो टर्म 1 की प्रिपरेशन के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में मैं लेकर आया हूं अगला वीडियो। ये पूरी सीरीज अवेलेबल है प्लेलिस्ट में, अप्रोप्रिएट प्लेलिस्ट आप वीडियो के एंड में लिंक उसका देख सकते हैं। सो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 2.1 हम बात कर रहे हैं चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, यानी एनसीईआरटी के हिसाब से ये चैप्टर नंबर 2 है, यूनिट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 2। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नए पैटर्न पे टर्म 1 के लिए, और ऑब्वियसली जो है बाकी बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए भी ये वैलिड है। सो लेट्स स्टार्ट दिस एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन है बच्चों, व्हेन चार्ज इज सप्लाइड टू ए कंडक्टर इट्स पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन। तो जब हम चार्ज देते हैं किसी कंडक्टर को, अगर मैं साथ में हिंदी भी चालू करूं, तो जब हम किसी चालक को आवेश देते हैं तो उसका जो विभव है यानी पोटेंशियल, अब इंग्लिश वाले बच्चे बोलेंगे सर आप हिंदी में क्यों बता रहे हो, और हिंदी वाले जानना चाहेंगे, वो बोलेंगे हमारे लिए हिंदी में अलग से वीडियो बनाओ। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, हिंदी वालों को अंग्रेजी भी सीखनी चाहिए और अंग्रेजी वालों को हिंदी भी सीखनी चाहिए। और ये मैं बता रहा हूं, आगे का मुझे पता है, मैंने देखा है भविष्य मतलब मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूं आपको कि ये आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ध्यान से सुनिए सारे शब्दों को जिनसे आप अनफैमिलियर हैं और फैमिलियर होने की कोशिश कीजिए। सो यहां पूछा है कि जब हम चार्ज देते हैं किसी कंडक्टर को तो इसका पोटेंशियल किन पर डिपेंड करेगा। तो कौन कौन से फैक्टर हैं? द अमाउंट ऑफ चार्ज, आवेश की मात्रा पर, ज्योमेट्री एंड साइज ऑफ कंडक्टर, जो चालक है जो कंडक्टर है उसका आकार प्रकार कैसा है और वो बड़ा है कि छोटा है, क्या इस बात पर डिपेंड करेगा। बोथ ए एंड बी, इन दोनों फैक्टर्स पर या सिर्फ ए पर। तो ये चार ऑप्शन जिसमें से आपको सही आंसर सेलेक्ट करना है। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला, अगर आपको आइडिया है पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है तो शायद आप जवाब दे सकते हैं। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला रिकॉल कीजिए। कैपिटल बी से हम पोटेंशियल को दिखाते हैं और ये होता है के क्यू अपॉन आर। तो अब देख रहे हैं हम आवेश की मात्रा है, चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज, इस पर डिपेंड कर रहे हैं। हम देख रहे हैं ज्योमेट्री या साइज ऑफ कंडक्टर, ये आ रहा है रेडियस में, साइज ऑफ कंडक्टर, इस पर भी डिपेंड कर रहा है। सो व्हाट शुड बी योर करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज सी, बोथ ए एंड बी। तो बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज है। अब इसको आप टेस्ट की तरह भी कर सकते हैं। अगर आपने इस पार्ट को पढ़ लिया है और नहीं पढ़ा है तो साइमल्टेनियसली ये कंसेप्ट आप सीख सकते हैं, कंसेप्ट आपके तैयार हो जाएंगे, क्योंकि मैं पूरी डिटेल में बात कर रहा हूँ। तो इंटरैक्टिव एक्सरसाइज की तरह करेंगे तो मजा भी आएगा। जब भी मैं आपसे पूछता हूँ इसका आंसर क्या होगा, जो कुछ भी आप जानते हैं नहीं जानते हैं डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जितना भी आप जानते हैं अपना दिमाग पर जोर डालिए, दिमाग का विकास होगा, और सोचकर जवाब तैयार कीजिए अपना और मैच करा के देखिए क्या वो जवाब सही था। तो यूं मान लीजिए हम खेल रहे हैं केबीसी, हालांकि पैसा कुछ नहीं मिलने वाला है अभी, बाद में जरूर मिलेगा बच्चों। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो बात किसकी हो रही है? समांतर पट्ट संधारित्र की, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। इस चार्ज, उसको हमने चार्ज किया एक बैटरी की मदद से। वंस इट इज चार्ज बैटरी इज रिमूव। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। चार्ज होने के बाद बैटरी को रिमूव कर देने का मतलब है कि अब चार्ज ना तो कहीं से आ सकता है ना कहीं जा सकता है। तो क्या कांस्टेंट रहने वाला है बच्चों? Q इज कांस्टेंट, चार्ज रहने वाला है कांस्टेंट। यहां से हमें पता चल रहा है। नाउ ए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज इंसर्टेड। अब हम इसमें डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहे हैं। आपको पता है डाइलेक्ट्रिक जब भी इंसर्ट करते हैं, कैपेसिटी C, जिसको मैं नई कैपेसिटी C डैश से अगर दिखाऊं तो ये हो जाती है बच्चों K टाइम्स C, है ना, K गुना हो जाती है, जहां पर K है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज। तो आपसे पूछा गया है डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने पर इनमें से क्या नहीं बदलेगा। जैसे हम परावैद्युत माध्यम उसमें डाल रहे हैं प्लेट के बीच में, तो क्या नहीं बदलेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, क्या विद्युत क्षेत्र नहीं बदलेगा? हमें पता करना है। तो अगर मैं फॉर्मूला लिखकर देखूं तो फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, कैपेसिटर के कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूं, संधारित्र के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूं।
तो मैं ओके बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, यानी जो विद्युत क्षेत्र है प्लेट्स के बीच, आपको फॉर्मूला पता है तो E इक्वल टू V इंटू डी। अब V के लिए E बाई डी भी यूज कर सकते हैं। तो अगर पोटेंशियल चेंज होगा, पोटेंशियल क्यों चेंज होगा या फील्ड क्यों चेंज होगा? अच्छा, एक फॉर्मूला और है, जब ये दो प्लेट्स होती हैं, अगर आपको याद आ रहा हो, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 मिलाकर बनता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। तो सिग्मा में है चार्ज अपॉन एरिया, यानी चार्ज डेंसिटी है। अब Q कांस्टेंट है, और मीडियम जब आप चेंज करते नीचे K आ जाता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1 अपॉन K टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ पूछा है कौन सी चेंज नहीं होगी? बच्चों ये तो 1 बाय K हो जाएगा, इट विल बिकम E बाय K। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स, डिस्टेंस में चेंज कर नहीं रहे, जब E बाय K हो जाएगा तो V बाय K हो जाएगा, यानी ये भी बदल जाएगा। चार्ज ऑन द प्लेट्स, ये हम पहले ही कह चुके हैं कांस्टेंट, ये चेंज नहीं होगा। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे हाफ Q स्क्वायर बाय C, कैपिटल U इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर बाय C। तो क्योंकि कैपेसिटी चेंज हो रही है तो एनर्जी कितनी हो जाएगी? कंसेप्ट साथ में तैयार करते चलिए। थ्योरी क्वेश्चन से तैयार करने का यही तरीका है, क्योंकि C हो रहा है K टाइम्स, तो एनर्जी हो जाएगी 1 बाय K टाइम्स। तो सही जवाब आपको मिल चुका है मैं समझता हूं। तो करेक्ट ऑप्शन इज C, चार्ज ऑन द प्लेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। डाइपोल इज प्लेस्ड पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइपोल को पैरेलल रखने का मतलब क्या है? अगर मैं दिखा रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और डाइपोल मोमेंट वो भी इसी डायरेक्शन में है, तो हम बोलेंगे डाइपोल पैरेलल है। अब डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है, आप जानते हैं, माइनस क्यू से प्लस क्यू फिजिक्स में। तो दिस इज नेगेटिव चार्ज एंड दिस इज पॉजिटिव चार्ज। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट दोनों पैरेलल हैं। मींस 0 डिग्री एंगल है उनके बीच में। किनके बीच में? E वेक्टर एंड छोटा p, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को स्मॉल p से दिखाते हैं, p वेक्टर, इनके बीच में। W is the work done in rotating the dipole from 0 to 60 डिग्री। ये वर्क डन है 0 डिग्री से 60 डिग्री तक घुमाने का। Then work done in rotating it from 0 डिग्री to 180 डिग्री is। तो उसकी टर्म्स में हमें बताना है, W की टर्म्स में। तो पहले आपको 0 to 60 का वर्क, तो फॉर्मूला आपको आना चाहिए बच्चों। व्हाट इज द फॉर्मूला? फ्रॉम 0 टू थीटा। तो 0 टू थीटा अगर हम घुमाते हैं, देन द फॉर्मूला इज PE टाइम्स 1 माइनस cos थीटा। याद आ गया होगा आपको। तो अगर फॉर्मूला आता है तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। मैं थीटा की जगह जैसे लिखता हूं 60, तो cos 60 आपको पता है क्या होता है? cos 60 इज हाफ, सो 1 माइनस हाफ, सो दिस वर्क डन इज PE बाय 2। तो PE बाय 2 ये वर्क है, ये कुछ नहीं है, ठीक है, PE बाय 2। अब 0 टू 180 घुमा रहे हैं, 0 टू 180 घुमा रहे हैं, यानी स्टेबल इक्विलिब्रियम से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ले जा रहे हैं। तो अगर आपको डायरेक्टली याद है तो अच्छी बात है, डायरेक्टली याद नहीं है देन यू कैन कैलकुलेट। 0 टू 180 घुमा रहे हैं तो वहां 180 आएगा एंड cos 180 इज -1 -2 हो जाएगा, तो इट बिकम्स 2PE। तो ये जो वर्क डन है 2PE, PE बाय 2 का कितने गुना हुआ? तो जवाब है 4 गुना हुआ, 4 गुना हुआ। तो अगर मैं उसको W मान रहा हूं तो ये कितना हो जाएगा? तो मैं समझता हूं जवाब आपको मिल गया। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेरिएशन या मिसिंग है, वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल V विद R के साथ पोटेंशियल का वेरिएशन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड विद R फॉर ए पॉइंट चार्ज इज करेक्टली शोन इन द ग्राफ्स। कौन से ग्राफ में दिखा है बच्चों? एनसीईआरटी में बना हुआ है ग्राफ। तो हमारी जो मेमोरी होती है उसमें फोटो, ग्राफ, ये सब स्टोर होते हैं। तो आपको याद आ रहा होगा, अगर आपने एनसीईआरटी के पेज पलटे हैं तो आप तुरंत से जवाब दे सकते हैं। और अगर आप इसको लिंक करना चाहें तो लिंक कर सकते हैं एडियाबैटिक और आइसोथर्मल कर्व, जो क्लास 11 में आपने पढ़े थे। एडियाबैटिक कर्व का स्लोप गामा टाइम्स आइसोथर्मल कर्व होता है। इसी तरह से E जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर है, यानी पावर 2 आ रही है नीचे, जबकि जो V है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, और उसी का डिफरेंस यहाँ ग्राफ में स्लोप में देखने को हमको मिल रहा है। तो बात समझ में आ गई होगी। ओके, तो करेक्ट आंसर इज B। नेक्स्ट पे चलते हैं। ए चार्ज Q इज सप्लाइड
टू ए मेटेलिक कंडक्टर, ठीक है, मेटेलिक कंडक्टर को आपने चार्ज क्यू दिया, विच इज ट्रू। तो इसमें से कौन सी बात सही है? चार्ज क्यू अगर आपने एक मेटेलिक कंडक्टर को दिया तो इन स्टेटमेंट से कौन सा सही है? आपने आवेश क्यू दिया एक धात्विक चालक को, तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इट इज सेम, उसके अंदर का जो विद्युत क्षेत्र है वो उतना ही रहेगा जितना सरफेस पर, जितना सतह पर है। तो हम जानते हैं आवेशित चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। इनसाइड ए चार्ज कंडक्टर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। सरफेस पे अलग होगा, सरफेस के जस्ट बाहर जो होता है उतना मानते हैं, बाउंड्री कंडीशन लेके चलो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड इज जीरो। बच्चों आप जानते हैं ये तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है ना, विद्युत विभव शून्य होगा ऐसा कह रहे, तो ये तो इक्वी पोटेंशियल सम विभव पृष्ठ है, सम विभव पृष्ठ है यानी इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, तो पोटेंशियल तो सेम रहेगा, जीरो गायब होगा, जीरो नहीं होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द सरफेस इज जीरो, नहीं, इक्वी पोटेंशियल है तो पूरे पर पोटेंशियल सेम रहता है, जैसा नाम खुद ही कह रहा है इक्वी पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड इट इज कांस्टेंट, ये बात हमें समझ में आती है, तो आपके सामने सही जवाब है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सी, एक समांतर पट्ट संधारित्र है जिसकी कैपेसिटी सी है, कैपेसिटर सी मतलब उसकी कैपेसिटी सी है, ये हम मान के चलेंगे। एज ए चार्ज क्यू, उसके पास चार्ज क्यू है, द एक्चुअल चार्जेस ऑन द प्लेट्स आर, तो उसकी प्लेट्स पर वास्तव में कितना कितना चार्ज, तो ये तो बता सकते हैं आप डायरेक्ट। विच आंसर इज करेक्ट? आपको पता है एक साइड पॉजिटिव होता है, उतना ही चार्ज दूसरी प्लेट पर नेगेटिव में होता है, तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, क्यू एंड माइनस क्यू। अच्छा, टोटल चार्ज जीरो होता है दोनों का मिला। 3 कैपेसिटर्स, 7th क्वेश्चन, 3 संधारित्र हैं जिनकी धारिताएं ऑफ कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, ये हैं, आर कनेक्टेड इन सीरीज, श्रेणी क्रम में इनको जोड़ा गया है, एंड ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 11 वोल्ट, 11 वोल्ट का विभवांतर लगा दिया गया है बैटरी की मदद से, इज अप्लाइड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन, इस श्रेणी क्रम संयोजन के सिरों के मध्य। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ 1 माइक्रोफैरड कैपेसिटर इज। बच्चों इंग्लिश वाले बच्चे थोड़ा समझौता करना है ना, आप इंग्लिश में तो लिखा हुआ ही है, अभी हिंदी में बोल रहा हूँ, खाली हिंदी में तो लिखा हुआ भी नहीं, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, तो उनका भी ध्यान रखना थोड़ा सा, इसलिए समझौता करना। सो 1 माइक्रोफैरड धारिता वाला जो संधारित्र है उसके अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो बच्चों होता क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं सिचुएशन क्या होगी, ये तीनों लाइन से लगे हुए हैं, इस पर कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा, विभव पतन होगा, इस पर कुछ पोटेंशियल ड्रॉप, इस पर कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा। अच्छा, चार्ज तीनों में सेम रहेगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट, चार्ज ये सब सेम रहता है। तो सबसे पहले तो हम क्या करें, चार्ज निकाल लें, ऐसा कर सकते हैं। तो चार्ज क्या होगा, चार्ज होगा C इक्विवेलेंट इनटू V, तो C इक्विवेलेंट कितना है वो देखना होगा। तो पहले इन तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटी हमको निकालनी होगी। तो ये तीनों सीरीज में इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, 1/C इक्विवेलेंट ऐसे करके निकलता है। तो 1/C इक्विवेलेंट हो गया 1 + 1/2 + 1/3, तो एलसीएम आया हमारे पास 6, ऊपर मिला हमें 6 + 3 + 2, सो व्हाट वी गेट, 6 और 3 9, 10 11, 11/6। अब कई बार बच्चे यहाँ गलती करते हैं, रिवर्स करना भूल जाते हैं, दिस इज 1/C, तो ये बनेगा 6/11। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा, अच्छा माइक्रोफैरड यूनिट चल रही है, तो 6/11 10⁻⁻6 है साथ में, और V मल्टीप्लाई कर दूंगा 11 वोल्ट। तो मुझे चार्ज मिलेगा माइक्रोकूलम में, जो मिल रहा है मुझे 6 माइक्रोकूलम। 6 माइक्रोकूलम इज द टोटल चार्ज, जो कि सबके अक्रॉस सेम है। अब फॉर्मूला हम जानते हैं V, पोटेंशियल क्या होता है, V = Q/C, क्योंकि Q = CV, तो Q/C अगर मैं इसे लगाता हूँ 6 माइक्रोकूलम, माइक्रो को यहाँ रखता हूँ, और C कैपेसिटी किसके अक्रॉस निकालना है हमको, 1 माइक्रोफैरड। तो आंसर आपके सामने है 6 वोल्ट, क्योंकि माइक्रो कट गया ऊपर नीचे। तो मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, करेक्ट ऑप्शन इज डी। सो हियर इट इज डी। तो अगले सवाल पे चलें, है ना, फास्ट एक्सरसाइज करते हैं, आसान सवाल हैं। 8वां सवाल, पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ, है ना, अलग अलग पढ़ना, साथ आ गए, ऑफ द स्क्वायर इज, इस स्क्वायर के सेंटर पर पोटेंशियल कितना होगा। देखो स्क्वायर है तो ये दूरियां तो सारी बराबर हो गई, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ,
अब पॉजिटिव की वजह से पॉजिटिव में होगा, नेगेटिव की वजह से नेगेटिव में होगा, कैंसिल हो गया, इन दोनों का खत्म, प्लस क्यू माइनस क्यू इन दोनों का खत्म। सो नेट जवाब आपके सामने ऑप्शन ए 0, पोटेंशियल गॉट कैंसल्ड। नेक्स्ट पे चलते हैं, टू कंडक्टिंग स्फीयर्स ए एंड बी ऑफ रेडियाई ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। तो दो कंडक्टिंग स्फीयर्स, दो धात्विक चालक हैं बच्चों, दो धात्विक चालक ए और बी जिनकी त्रिज्या है क्रमशः ए व बी, आर एट द सेम पोटेंशियल, दोनों के समान विभव पर हैं, सेम पोटेंशियल। द रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटीज ऑफ ए एंड बी इज, तो वो रेशियो हमको निकालना है सरफेस चार्ज डेंसिटीज का। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्योंकि स्फीयर की बात कर रहे हैं, इसको हम दिखाएंगे सिग्मा से, और ये होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। और स्फीयर यानी गोले का सतही क्षेत्रफल वो कितना होता है, सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। तो अब आप देख सकते हो कि इनवर्स रेशियो हो जाएगा, क्योंकि दोनों को हमने सेम पोटेंशियल तक, एक तो आर स्क्वायर का इनवर्स हो गया, फिर हमें आवेश यानी चार्ज का अनुपात भी निकालना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, रिलेशन निकालने के लिए, उसमें संबंध प्राप्त करने के लिए मैं क्या करता हूं, दोनों का पोटेंशियल इक्वल कर देता हूं, VA इक्वल टू VB, ये दिया हुआ है सेम पोटेंशियल, और यहां से हम रिलेशन निकाल के लाएंगे। सो KQA अपॉन R, इसकी रेडियस A है, तो R की जगह मैं लिखूंगा A, ठीक है, ये कुछ नहीं, इक्वल टू K इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट QB अपॉन B। तो यहां से मुझे मिलता है रेशियो QA अपॉन QB इक्वल टू A अपॉन B, ये मिला। तो अब जब मैं सिग्मा A अपॉन सिग्मा B निकालूंगा बच्चों, आप में से जो लोग जरूरत नहीं है बोर्ड पे देखने की जरूरत नहीं, आप अपना आंसर निकाल लीजिए। तो एक तो मुझे मिलेगा A अपॉन B, और दूसरा मुझे मिलेगा B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, तो कट पिट के मेरे पास बचेगा B अपॉन A। यू मे चेक इट। So correct option is again A, B upon A, and here this is the solution. अगले सवाल पे चलते हैं, 10th question, work done to bring a unit positive charge unaccelerated, ये कंडीशन होती है, अगर एक्सेलरेट करके लाएंगे तो फिर अलग हो जाता है वर्क डन, ज्यादा वर्क करना पड़ता है, बिना एक्सेलरेट करके ला रहे हैं तब की बात है। फ्रॉम इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से ला रहे हैं, टू ए पॉइंट इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई पॉइंट है वहां तक हम ला रहे हैं। सो उस वर्क डन को हम क्या कहते हैं बच्चों, अगर आपको याद आ रहा हो तो डेफिनेशन है पोटेंशियल की, ये परिभाषा है विभव की, कि जो कार्य हमें करना पड़ता है एकांक धन आवेश को बिना त्वरित किए अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किसी विद्युत क्षेत्र में, तो उसको हम क्या बोलते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, विद्युत विभव। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, और पॉइंट चार्ज क्या है, नेगेटिव है, माइनस क्यू है, एट ए डिस्टेंस x, उससे x दूरी पर, इज गिवन बाय, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा है आपसे, बस ध्यान ही रखना है कि नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज है, और पोटेंशियल में एक ही पावर आती है नीचे ना, डबल स्क्वायर नहीं करना है, वो होती है मिस्टेक, कौन सी, इनर्शिया मिस्टेक कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। सो ये हुआ माइनस KQ बाय R, उस फॉर्मूले से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, अंडरस्टैंडिंग में, साथ में देखते जाना, ऊपर ये भी लिखा हुआ आ रहा है ना किस कैटेगरी को बिलोंग करता है, क्योंकि आपके कैटेगराइजेशन इस हिसाब से है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज, विद्युत क्षेत्र हमेशा क्या होगा, पैरेलल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, समांतर होगा किसके, समविभव पृष्ठ के, परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, लंबवत होगा, इट कैन बी परपेंडिकुलर एंड पैरेलल एज वेल, दोनों हो सकता है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, आवेशों के वितरण पर निर्भर नहीं करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, वी शुड नो, ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है कहीं है ना, फैमिलियर कुछ स्टेटमेंट लग रहा है आपको, ये समविभव पृष्ठ के लंबवत होता है, अगर ड्रॉ करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो करेक्ट आंसर इज बी। इलेक्ट्रिक फील्ड, 13 क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव इनसाइड ए चार्ज स्फेरिकल शेल
किसी खोखले चालक गोले के भीतर क्या होता है? विद्युत क्षेत्र तो होता नहीं पता है, और विभव जो है नियत होता है। तो क्या सही जवाब हुआ बच्चों? देख लो इसमें आपको जो सही जवाब लग रहा है, विद्युत क्षेत्र शून्य है और विद्युत विभव शून्य नहीं है, वो नियत होता है। करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी। तो अभी बच्चों मैं बात कर रहा था कैसा शेप होगा, है ना, समविभव पृष्ठ का एक समान विद्युत क्षेत्र में। स्फेरिकल गोलाकार होगा, नॉर्मल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि विद्युत क्षेत्र के लंबवत रहेगा। अभी अभी हमने बात की थी। रैंडम होगा, सर्कुलर। तो आप समझकर सही जवाब सोच सकते हैं, इसका सोच लीजिए। अभी हमने डिस्कस किया, जस्ट अभी हमने डिस्कस किया। तो करेक्ट ऑप्शन है इक्विडिस्टेंट प्लेन्स नॉर्मल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये बना हुआ भी है एनसीईआरटी में। समदूरस्थ प्लेन्स होंगे समान दूरी पर। क्वेश्चन नंबर 15 अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड है। ऑन रिड्यूसिंग पोटेंशियल, जब हम विभव को घटाते हैं, कहां? अक्रॉस ए कैपेसिटर, किसी संधारित्र के सिरों के मध्य विभवांतर को कम कर रहे हैं। इट्स कैपेसिटेंस, उसकी धारिता का क्या होगा? कैपेसिटेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट लिखा है पर इसी की धारिता पूछ रहे हैं, तो धारिता का क्या होगा? तो आप जानते हैं C इक्वल टू Q बाय V। तो क्या विभव को घटाकर धारिता बढ़ाई जा सकती है? कैपेसिटर के केस में तो हम कुछ नहीं कर सकते, हाँ कंडक्टर के केस में बढ़ा सकते हैं हम। कैपेसिटर की कैपेसिटी फिक्स होती है, उसकी धारिता विभवांतर या आवेश पर निर्भर नहीं करती। बच्चों ये क्लियर होना चाहिए कंसेप्ट आपको। तो हो सकता है यहाँ गलत जवाब दिया हुआ हो, कंसेप्ट कन्फ्लिक्ट आ रहा है, हो सकता है, या सही जवाब भी दिया हो सकता है। तो अगर यहाँ कंडक्टर लिखा होता और हम विभव को घटाते, पोटेंशियल डिक्रीज करते, तो कैपेसिटी बढ़ती, तो हमारा जवाब होता इंक्रीजेस। और कैपेसिटर की कैपेसिटी फिक्स, कैपेसिटर बन चुका है। इसी तरह से बल्ब की बात करें तो बल्ब बन चुका, उसका रेजिस्टेंस फिक्स। तो बल्ब में अगर वोल्टेज ज्यादा लगा दोगे तो रेजिस्टेंस बढ़ नहीं जाएगा। बोलो V इक्वल टू IR, वोल्टेज ज्यादा लगा दिया तो रेजिस्टेंस बढ़ जाना चाहिए, नहीं, करंट अकॉर्डिंगली बढ़ जाती है, तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है। यहाँ पर भी वैसे ही है। तो देखते क्या जवाब दिया हुआ यहाँ पे, C रिमेन्स कांस्टेंट, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनर्जी स्टोर्ड इन ए, रिपीट हो गया, इन ए चार्ज कैपेसिटर इज गिवन बाय, किसी आवेशित संधारित्र में जो ऊर्जा संरक्षित रहती है, ऊर्जा स्टोर हो जाती है, वो कितनी होती है? उसका सूत्र ये रहा हमारे पास, फॉर्मूला हाफ CV²। So correct answer is B. 17th question, if n number of equal capacitors each of capacitance C, तो हमारे पास है n संधारित्र, सभी समान धारिता के, सबकी धारिता C है, और कनेक्टेड इन सीरीज, उनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। देन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, डायरेक्ट फॉर्मूला आप जानते हैं बच्चों, ये 1/n हो जाती है, यानी कम हो जाती है धारिता। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट एप्लीकेशन बेस्ड है, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता व्हेन देयर इज नो मीडियम, जब उनके बीच में कोई माध्यम नहीं भरा हुआ है बिटवीन द प्लेट्स, वो आपको दी हुई है C0 है। अब अगर कैपेसिटर को हम पूरा भर देते हैं विद डाइलेक्ट्रिक मैटर ऑफ कांस्टेंट K, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी? तो आप अभी हमने डिस्कस किया था, K टाइम्स हो जाती है। सो करेक्ट ऑप्शन इज अगेन बी। नेक्स्ट सेक्शन पे चलेंगे बच्चों, वो होगा 2.2। चैनल पे जुड़े रहिए, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि उसी से ये आगे बढ़ेगा काम, है ना। सब ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इवन मैंने एडवर्टाइजमेंट भी नहीं चला रखे हैं, ठीक है, मोनेटाइजेशन नहीं किया हुआ है इसका, तो इससे मैं कुछ प्रॉफिट नहीं कमा रहा हूँ, जस्ट हम और आप मिलकर एक प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अच्छा, दूसरे आपके साथियों को भी बताइए
तो हम ये कंटिन्यूस एक्सरसाइज करेंगे और इससे आपकी प्रैक्टिस होगी, कंसेप्ट रिवाइज होंगे, नया कुछ सीखने को मिलेगा। फिर मिलते हैं बच्चों जल्दी ही। हैप्पी लर्निंग।